नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि फ्रेशर, ड्रॉपर और रिपीटर के लिए हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि फ्रेशर को क्या करना है, ड्रॉपर को क्या करना है और रिपीटर को क्या करना है। तो यहाँ पे आज उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम बताएंगे वो एकदम सटीक और प्रमाणित होगा। प्रमाणित इन द सेंस कि मतलब पहले इसमें तो एक कैटेगरी में मैं ही हूँ जो है फ्रेशर वाला। भले ही मेरा एक टॉप ईयर था बट मैंने पहले तैयारी की नहीं थी इसकी, तो मेरा जो पूरा प्रिपरेशन जर्नी था वो 11 मंथ का था, पूरा वेल प्लान्ड था। तो वो तो मैं उसके बारे में खैर बाद में और बातें करूँगा कि मैंने कैसे कैसे नोट्स बनाए थे, वो मैं आपको शो करूँगा हर एक चीज़ को। लेकिन इसमें मैं जो है स्पेशली आपके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं और ड्रॉपर हैं, उनको क्या क्या करना है। और इस चीज़ को आप मान के चलिए कि आपको यही करना होगा तभी आप एक अच्छा रैंक अचीव कीजिएगा, क्योंकि एक ऑनेस्ट रिव्यू है। ऐसा नहीं है कि मैं बस व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए कुछ भी बोल रहा हूँ, उसमें से नहीं है। आपको यही करना होगा, या तो आप खुद से भी ऐसा प्लान बना के कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मेरे साथ प्लान मैच कर जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सही ट्रैक पे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या किसी को नहीं पता कि कैसे करना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको बिंदास फॉलो कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो अच्छी रैंक आएगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहला फ्रेशर को क्या करना है। तो फ्रेशर एज मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ जो पहली बार प्रिपेयर कर रहा है। तो सबसे पहला बात कि आप जो भी चैप्टर्स को पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को। अब कॉन्सेप्ट्स कैसे समझे जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल क्या होते हैं, ये चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लूँगा। बस यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़ा सा ये बता देना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि आप जैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किए तो अगले स्टेप में हर एक स्टेप के बाद वही स्टेप क्यों हो रहा है, उसके अलावा हम कोई और स्टेप क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, यही बेसिकली आप मोटा मोटी समझिए अभी कॉन्सेप्ट है। कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बस मन में आया कर दिए। कॉन्सेप्ट वही होता है कि अब ये हुआ तो इसके बाद क्या होना चाहिए। अगर वो चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब कि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं कि आपको एक अच्छा नोट्स बनाना है। नोट्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बनाया था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा अपना नोट्स, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो मैं शो कर दूंगा। फिर उसके बाद आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा, मतलब जितना प्रैक्टिस हो सके। सबसे पहला आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या जो भी, आपको डीपीपी नहीं वहाँ का छोड़ना है, किसी भी हर हाल में डीपीपी कंप्लीट करना है। और जिस दिन आए उसके टाइम लिमिट के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, ये आप ध्यान में रखिए। चौथा चीज़ ये है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपको मतलब जो क्लास में जो नोट्स आप बनाते हैं, सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस नोट्स को आपको चैप्टर ख़त्म होते हो, जैसे ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में 7 से 10 लेक्चर होते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि जब तक वो चैप्टर 10 लेक्चर ख़त्म हो तब तक हम अपने नोट्स को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम रिवाइज कर चुके हों अच्छे से, और नोट्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सबको सोल्व कर चुके हों 5 से 6 बार। ये आपको ज़रूर करना है, ये फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको कोशिश करना है कि जनवरी तक आप एटलीस्ट 80% सिलेबस ख़त्म कर चुके हो अपने साइड से। कोचिंग में तो हो जाएगा वो 80%, 90%, कोई कोई कोचिंग में हो सकता है पूरा भी हो जाए, लेकिन हाँ 80% तक सिलेबस ऑलमोस्ट हर एक कोचिंग में हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि वो तो उधर से ख़त्म हुआ सर के साइड से, आपको अपने तरफ से भी ख़त्म कर लेना है। फिर इसके बाद आते हैं कि बुक्स लगाना चाहिए कि नहीं। देखिए, बुक्स पे मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं ऑनलाइन तैयारी कर रहा था लगभग 6-7 महीने के लिए। तो मैं जनवरी के बाद मैं ऑफलाइन गया था फरवरी से, तो मैंने दिसंबर तक लगभग बुक लगाई थी सेल्फ स्कोरर, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया। और वो भी लगभग 8 से 10 चैप्टर्स मैंने लगाया था जो उस समय तक कोचिंग्स में हो रहे होते हैं। उसके अलावा मैं बुक्स नहीं लगाया हूँ, सिंपल एंड क्लियर। और सिर्फ मैं डीपीपी लगाया हूँ, जो कोचिंग का होता है वही डीपीपी, बस और कुछ नहीं। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है एज अ फ्रेशर। बस जितना मैंने बोला है उतना आपको करना है। बाकी नोट्स के लिए मैं बता दूंगा कैसे बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स को अगर नहीं समझ में आया मैं उतना बताने से, तो मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। यह है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना 100% देना है, चाहे कुछ हो अपना 100% दीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। यकीन मानिए आप लास्ट में अच्छा कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरा रिपीटर्स के लिए। रिपीटर्स में हम उसको कंसिडर कर रहे हैं जो
ऑलरेडी लगभग 50% प्लस सिलेबस कम से कम उनका कवर है। जैसे पिछला बार वो पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा से नहीं पढ़ पाए, लेकिन हाँ इतना पढ़े हैं कि 50% कवर है। मतलब कि उनको फार्मूलेज लगभग 90% चैप्टर्स के याद हैं, कंप्यूटर का लगभग पता ही होगा उनको सारा, रीजनिंग वो कर चुके होंगे ये सब। एंड फ्रेशर्स वगैरह ये सब के लिए रीजनिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा सबको स्पेशल। बट मैं अभी एक ओवरव्यू आपको लेकर चल रहा हूँ, जो आपको अभी क्या करना है। मैं जो बताऊंगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जो करना है उस पर ध्यान देना है। तो रिपीटर्स के लिए मैं उनको मान के चल रहा हूँ जो 50% प्लस सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि पिछले बार आपका कौन सा चैप्टर्स जो था वो वीक था। अब इस यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आप अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई का, इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि उस चैप्टर का वेटेज है कि नहीं है, वो सब भूल जाइए, वेटेज है कि नहीं है। आपको ये देखना है कि पिछले साल मेरा कौन सा, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे कोई हो, बहुत सारे लोग ये सब चैप्टर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते, इसका मतलब नहीं। मैंने एज अ फ्रेशर्स भी सारा चैप्टर पढ़ रखा था, तो आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है, हर एक चैप्टर, ये सभी के लिए है। तो आप लोग हर एक चैप्टर पर ध्यान दीजिए, मत सोचिए कि कोई कम वेटेज है ज़्यादा वेटेज है, आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो जब एग्जाम में आएगा तो वो डिसाइड करेगा कि हमको कौन सा वेटेज क्या लेना है। हाँ, मोस्ट वेटेज चैप्टर्स ऑब्वियस ही बात है होते हैं, जैसे 2024 में भी मोस्ट वेटेज चैप्टर में आया था वेक्टर। तो वेक्टर जो चैप्टर है उसमें तो बहुत सारा मोस्ट वेटेज मानते थे हमेशा लोग, 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ सीन नहीं बना, और जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चों को। तो आपको ये नहीं लगना है कि मोस्ट वेटेज है तो उसमें हम पढ़ के बना ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना है बस। तो आपको अपना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वीक था एज अ रिपीटर, और उस पर आपको पहले अभी काम करना है पहले। अब रिपीटर्स में भी 2 तरह के होंगे, जो लाइव क्लास नहीं ले रहे होंगे, और एक होंगे जो लाइव क्लास ले रहे होंगे। तो अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तब भी अपना 2 घंटा समय निकालिए और उन पे साथ में पैरेलली काम करते चलिए अभी से ही। मेरा विश्वास मानिए, अगर आप अभी से काम नहीं करेंगे आपको लास्ट में फिर वही रिग्रेट होगा जो अभी आप कर रहे हैं। तो अभी से ही 2 घंटा टाइम निकालिए, चाहे जैसे भी निकले, और आपको निकल जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करना, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना। लाइव क्लास में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने की ज़रूरत है। अब लाइव क्लास कर रहे हैं तो बस एक आपका रिवीजन वहाँ पर हो ही जा रहा है, तो आपका आराम से समय मिल जाएगा, मुझे पता है। तो आपको 2 घंटे आराम से समय निकाल के और चुपचाप आप सिर्फ वीक टॉपिक्स को 2 घंटे पकड़िए और उसको कीजिए। डीपीपी आपको इस साल बहुत अच्छे से करना है, सब कॉन्सेप्चुअल समझ के करना है, और आप बुक्स भी लगाइए एज ए रिपीटर, क्योंकि आपके ऊपर जब भी खाली समय रहेगा ना आपके पास, तो आप फालतू का ज़्यादा चीज़ सोचते रहेंगे, क्योंकि आप रिपीटर हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप बुक्स लगाइए, और बहुत ज़्यादा नहीं एडवांस में चले जाना है कि एडवांस क्वेश्चन नहीं लगाना है। इस साल मैंने बहुत लोगों को देखा जो एडवांस क्वेश्चन के चक्कर में पड़े थे रिपीटर्स लोग, उनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। तो वो सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। बस इसका एक अलग लेवल है निमसेट का, उसी लेवल तक रहना है। विशेष वो कौन सा बुक याद कर लिया, वो कौन सा, हाँ एक बुक याद करने वाला भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने रिपीटर्स को देखा ऑफलाइन में कि वो, क्योंकि उनका पहले से सब पढ़ा हुआ था, लास्ट में 3-4 महीने वो बुक याद करने में पूरे लगे हुए थे। कुछ तो ऐसा बचे थे जिनको बुक पूरा याद थे, RD शर्मा उनको याद थी, जबकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर वो मेरे कुछ दोस्त भी थे, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। बट ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आप एकदम पूरी तरीके से फेंका जाओगे एग्जाम में, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप कॉन्सेप्चुअल ठीक हो, आपको फॉर्मूलेज याद है, आप कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक है, आपका सिलेक्शन गारंटी है, 500 रैंक के अंदर हो ही जाएगा। क्योंकि नहीं होते सबके इतने अच्छे, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं होते हैं। वो बस कहने की बात है कि टेस्ट में 800 नंबर ले आ रहे हैं, 900 नंबर ले आ रहे हैं, 500 600, वो सब कुछ नहीं होता। बस नंबर्स के बारे में मैं बात बताऊंगा, वो नंबर्स क्या कैसे कितना आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो अभी बात का, अभी आपको नंबर्स के बारे में नहीं सोचना, अभी बस आपको स्टार्ट करना है और शुरू करना है। फिर उसके बाद आप एक अच्छा नोट्स बनाइए एज ए रिपीटर। अगर आपका नहीं पहले से बना हुआ है तो वैसे होप करते हैं बना हुआ हो सकता है होगा, नहीं होगा तो अच्छा नोट्स बनाइए बिंदास। फिर उसके बाद कोई भी चीज़ याद नहीं करना है, मैं आपको बता ही दिया। फिर बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ड्रॉपर्स के लिए। मैं उनको कंसिडर कर रहा हूं जो पिछले साल हो सकता था तैयारी कर रहे होंगे, और 20 से 30% उनका लगभग सिलेबस कवर होगा। हो सकता है किसी का कोऑर्डिनेट नहीं कवर हुआ होगा, किसी का वो, और उतने अच्छे से डीपीपी बुक्स नहीं लगा पाए होंगे। लेकिन हाँ, फॉर्मूलेज लगभग 30-40% उनको याद होंगे। तो मैं ओवरऑल सिलेबस में से मान के चलता हूँ 20% उनके कंप्लीट होंगे। तो मतलब वो एक बार सिलेबस बेसिकली देख चुके हैं ड्रॉपर्स में। तो उनके लिए सिंपल सा ही है एडवाइस कि आपको लगभग फ्रेशर वाला ही सब कुछ फॉलो करना है। आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना है, सारा डीपीपी लगाना है, आपको बुक्स भी लगाना है, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी बच रहा होगा। हो सकता है जो फ्रेशर्स में वो 3rd ईयर में भी होंगे तो वो बुक्स ना भी लगाएं तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बुक लगाना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपको अच्छा नोट्स बनाना है, और ओवर थिंक नहीं करना है कि मेरा ड्रॉप हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं सोचना है। एट द एंड आप अच्छा कर रहे होंगे,
तो ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नंबर आ रहा होगा। और ये जितना चीज़ मैंने बताया, अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, आपका मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यही सब था, और आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे, और जो मैंने बोला है वो बस आपको करते रहना है, साल भर, ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर उसके बाद मैं वीडियोज़ ये सब पे भी आपको 3-4 महीने जब हो जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। अगर अभी से आप मान के चलिए, अगर आप ये फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं गाइड करते रहूँगा पूरे ईयर, और आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो ऐसा मतलब एक होता है ना, सिलेक्शन खैरात में नहीं बढ़ता है, बहुत लोग लगे हुए होते हैं। बस दिक्कत वही है कि लगे हुए होते भर में भी वो रॉन्ग डायरेक्शन से चल रहे होते हैं, बस इसलिए उनका गड़बड़ होता है, नहीं तो गड़बड़ नहीं होगा। आप अगर सही से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस इसका नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड चीज़ें करनी है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपने बारे में पर्सनली बता दूंगा कि नोट्स मैं अपना दिखा दूंगा, उसके साथ साथ आपको बता दूंगा कि मतलब अगर कोई आपके डाउट्स होंगे तो वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं मेरे बारे में जो कि हुआ इस बार, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।